गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज अपने एक नया टॉपिक देख रहे हैं जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। दिस इज नॉट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, तो दिस इज मोस्टली बेस्ड अपॉन सिरेमिक्स। ओके, सो आवर टॉपिक इज केमिस्ट्री ऑफ सिरेमिक। जब ये वर्ड सिरेमिक सुना आपने सुना तब व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू योर माइंड? कप एंड सॉसर, आई थिंक, या जो टाइल्स है दैट इज द मेन थिंग दैट कम्स इन योर माइंड, या जो सैनिटरी वेयर है ऑल दैट। लेकिन ये जो सिरेमिक है उसका एक अलग साइंस है, दैट मींस इट इज मच मोर डीप देन दैट। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ सिरेमिक्स। अब ये जो सिरेमिक है ये वर्ड कहां से आया है? सो सिरेमिक is derived from a Greek word. Keramikos. So the Greek word keramikos, which means burnt stuff. Now burnt stuff मतलब जला हुआ। So केरामिकोस, ग्रीक वर्ड जो केरामिकोस है उसमें से वर्ड आया सिरेमिक्स। नाउ व्हाट इज सिरेमिक? सिरेमिक्स आर इनऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। Ceramics are inorganic or non-metallic materials with high melting point. As they are having high melting points, they undergo processing at high temperatures. So what is the simple definition of ceramic? Ceramic inorganic या नॉन मेटेलिक मटेरियल से बना हुआ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम हाई है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस हाई मेल्टिंग पॉइंट्स उसका जो प्रोसेसिंग होता है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है, सिरेमिक जो बनता है, that takes place at high temperature. So this is the definition, simple definition of ceramics. Ceramics are compounds. वो कोई एलिमेंट नहीं है, ceramics are basically compounds or mixture of compounds you can say. एक कंपाउंड होगा या एक से ज्यादा कंपाउंड होगा विथ ऑर्गेनिक, मेटेलिक पार्ट एंड नॉन मेटेलिक पार्ट। तो सिरेमिक एक कंपाउंड हो सकता है या दो तीन कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है एंड वो कंपाउंड में मेटेलिक पार्ट भी होगा एंड नॉन मेटेलिक पार्ट भी होगा। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होंगे वो कौन से होंगे? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, कार्बन या बोरोन। ओके, सो ऑक्साइड्स, नाइट्रेट, कार्बन एंड बोराइड ये सब हो सकता है ऑफ द नॉन मेटेलिक पार्ट। Let us take an example of Al2O3.
Al2O3 is a ceramic and इसमें जो Al है वो मेटेलिक पार्ट है and O जो है वो नॉन मेटेलिक पार्ट है and aluminum trioxide, aluminum oxide is an alumina that is an example of ceramic. Let us take an example of 3Al2O3 dot 2SiO2. अब ये जो सिरामिक है दिस इज द मुल्लाइट। इसमें क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड, दो कंपाउंड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज टू कंपाउंड, दो कंपाउंड है इसमें एंड इसका नाम है मुल्लाइट। दिस इज आल्सो अ सिरामिक, दिस इज आल्सो अ ceramic. So ceramics are compounds or a mixture of compounds which contains metallic part also as well as non-metallic part also. Non-metallic parts में mainly क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या बोरॉन। Now the bonds present between them may be ionic or ionic and covalent both. सिरेमिक्स में जो बॉन्ड होता है वो ओनली आयनिक हो सकता है या इट मे बी अ मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस आर द वेरियस, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सिरेमिक दैट यू शुड नो। अब ये इंट्रोडक्शन के बाद आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिरेमिक, कि सिरेमिक के कौन-कौन से प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस इंट्रोडक्शन, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिरेमिक्स। राइट डाउन दिस। Okay, so I hope everyone is clear with the introduction of ceramics. Now let us move towards the characteristics of ceramics. So ceramics is derived from the Greek word keramikos. It may be inorganic या non-metallic material with high melting point. So the processing takes place at high temperature. Okay, it may contain the metallic part and non-metallic part. Non-metallic part are mainly oxygen, nitrogen, carbon, etc. Example of ceramic, first example is alumina and second is mullite. Alumina का जो formula है that is Al2O3. Mullite is the mixture of aluminium oxide and silicon dioxide in the ratio of 3:2. So 3Al2O3 dot 2SiO2. अब मैं आगे क्या देख रहे हैं, the characteristics of ceramic. So first characteristic is it is brittle. Brittle means it breaks easily, जल्दी टूट जाता है, उसको अपने बोलते हैं brittle. So the first characteristic of ceramic is it is brittle. It is chemically inert. वो किसी के साथ कोई केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं देता। थर्ड इज इट इज हैविंग हाई स्ट्रेंथ, वो जल्दी टूट जाता है लेकिन स्टिल इट इज हैविंग नॉट मच दैट ऑफ स्टील, स्टिल इट इज हैविंग द स्ट्रेंथ। देन इट इज हार्ड। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिरेमिक इज के इट इज हार्ड। Next it is thermally and electrically insulator. Okay, so उसमें टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं होता। So most of the ceramics are
Second next is it is refractory. Refractory मतलब it is resistant to high temperatures. हाई टेम्परेचर में भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका है, जिसके वजह से वो हाई टेम्परेचर पे भी मोस्टली अनरिएक्टेड या डिकम्पोज नहीं होता। सो रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, जिसके वजह से इट इज यूज्ड एज लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस। फर्नेसेस में इट इज यूज्ड एज अ lining. Okay, so this is the refractory property, thermally and electrically insulator. Then it is hard, it is chemically stable, the next characteristic of ceramic is that it is chemically stable also. रिफ्रैक्टरी है, वो इंसुलेटर है, हार्ड है, इट हैज हाई स्ट्रेंथ, केमिकली इनर्ट, ब्रिटल एंड इट इज नॉन मैग्नेटिक। नाउ ऑल दिस प्रॉपर्टीज नोट करके यहां पे लिखना है, ऑल दिस आर जनरल प्रॉपर्टीज which is not common to all ceramics। ये जो प्रॉपर्टीज है वो जनरल प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सभी जो सिरेमिक है वो हार्ड है, या सभी जो है वो ब्रिटल है, या सभी नॉन मैग्नेटिक है। ओके, so one of the property of this ceramic is insulator. Okay, so ceramics are insulators, but अभी 2-3 डिकेड्स के बीच में ऐसे कई सारे बहुत रेंज के सिरेमिक्स आए हैं that act as super conductors। तो ये जो प्रॉपर्टी है इंसुलेटिंग वो नहीं दिखाता। certain ceramics are super conductors, that means it is conducting the electricity as well as it is thermal conducting also। so this is an exception। तो ये जो properties है this is for the general, ऐसा नहीं है कि सारे ceramics ये properties दिखाते हैं, there are exceptions। first exception is insulator, वो insulating property कई सारे ceramics ऐसे हैं जो super conducting भी हो सकते हैं, कई ऐसे ceramics भी हैं जो magnetic nature के होते हैं, that means they act as permanent magnets। okay, so it depends कि ये जो property है वो general property है, it is not for each and every ceramic, because ये जो ceramic topic है it is the trending topic now and most of the research is done in this topic। so जैसे research होता जाएगा तब ये जो general properties है इसमें भी changes आएंगे। सपोज zirconium oxide जो है that is very much hard, it is hard, so the brittle nature वो जल्दी टूटता नहीं है। zirconium oxide it is hard, so it is a ceramic but it is not brittle। ओके, तो जैसे रिसर्च होता जाएगा ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसमें भी चेंजेस आते रहेंगे। ओके, तो some of the ceramics are such that it is acting as superconductors, some are acting as permanent magnets। अभी ये जनरल प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि it is having non-magnetic nature, but there are certain classes of ceramics which are permanent magnets, which act as permanent magnets। There are also some other ceramics which are very much hard, contrary to the brittle nature of ceramic। okay, so जैसे रिसर्च होता जाएगा ये चेंज प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस होते जाएंगे and there will be exceptions in this properties। okay, write down the characteristics of ceramics, then we will move towards the classification of ceramics। अभी तक आपको लगा कि ceramics is a very small topic, but in detail as we move in detail
It is a very wide topic with much of research interest. Okay, so write down this first. Then we will move to the classification of ceramics. Okay, so these are the characteristics of ceramics. The first characteristic is brittle, chemically inert, high strength, hard, thermally and electrically insulator, refractory, chemically stable and non-magnetic. And all these properties are just the general properties of ceramic and it is not common to all the ceramics. Now what are the exceptions? The insulators. Generally the ceramics are insulator, but in some cases it is acting as a superconductor. Example is YBa2Cu3O728. So this is the formula of the ceramic which is acting as a superconductor. Whereas there is another class of ceramic, that means barium oxide, strontium oxide and a mixture of iron oxide. इन दोनों का मिक्सचर होगा तो इट विल एक्ट एज अ हार्ड मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट. मोस्टली जो सिरामिक होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, बट द एक्सेप्शन इज दैट दिस इज एक्टिंग एज अ हार्ड मैग्नेट. नाउ zirconium oxide is another exception. Most of the ceramic are brittle, but zirconium oxide is having high toughness. So I think characteristic is basically clear with all of you. Now let us move towards the classification of ceramics. So ceramics are mainly classified into two types. First is traditional ceramics and second is advanced ceramics. Okay, so the main classification of ceramic is first is traditional ceramics and second is advanced ceramic. अब अपना जो है ट्रेडिशनल मींस जो पहले से चलता आ रहा है, that means hundreds of centuries before, but जो एडवांस सिरामिक है उसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है because we are more concerned with the advanced ceramics, but you should know कि what is traditional ceramics. तो पहले advanced ceramics नहीं, पहले traditional ceramics का introduction देख लेते हैं, then we will move towards the advanced ceramics. Now traditional ceramics is mainly divided into five types. First is red clay ceramic. Second is white clay ceramic. Third is refractory. Fourth is cement and fifth is abrasive. ओके, सो ट्रेडिशनल सिरेमिक्स मोस्टली जो आपने अभी तक देख लिया होगा, दैट उसमें क्लासिफिकेशन होगा. फर्स्ट इज रेड क्ले सिरेमिक्स, देन व्हाइट क्ले सिरेमिक्स, रिफ्रैक्टरी, सीमेंट एंड एब्रेसिव. अब रेड क्ले सिरेमिक्स में व्हाट इज हैपनिंग, जो नॉर्मल क्ले है अपना, दैट मींस नॉर्मल क्ले को गर्म किया जाता है एट हाई टेंपरेचर ऑफ 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस. अब ये गर्म क्यों किया जाता है? पहले जो क्ले है, जो मिट्टी है, दैट इज सॉफ्ट. टू गिव द हार्ड नेचर इट इज हीटेड एट हाई टेंपरेचर. मैंने पहले बताया था कि सिरेमिक्स आर प्री प्रोसेस्ड एट हाई टेंपरेचर एट द रेंज ऑफ 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस. अब ये रेड क्ले सिरेमिक का मतलब क्या है? जो सिरेमिक रेड कलर का हो. अब ये रेड कलर क्यों आ रहा है?
because in this Fe2O3 is present. Due to the presence of Fe2O3 in the clay में अगर Fe2O3 का कंटेंट ज्यादा हो जिसके वजह से रेड कलर ये सिरेमिक में आता है. So Fe2O3 is mainly iron oxide. So because of this iron oxide, red color is imparted to this red clay ceramics. Okay. So this red clay ceramics, it is used in what? First of all, it is used in earthenwares. That means जो pot है, मटका वो सब रेड कलर का है. You have seen all that. So it is the red clay ceramic earthenwares. Stonewares. It is used as a stoneware also. Then third is bricks, building bricks. जो ईंटें होती है वो भी रेड कलर का होता है. So this comes under red clay ceramics. Then fourth is you can say terracotta. Terracotta जो वर्क होता है clay के related, that is mostly coming under red clay ceramics. Now what is white clay ceramics? It is also known as porcelain. Okay, so white clay ceramics are also known as porcelain. Mostly अभी white clay ceramics में क्या होगा, जो clay यूज होता है उसमें Fe2O3 का कंटेंट होता है नहीं है. Because of this the color of the products formed is white. वो white color का होता है तो दिखने में अच्छा रहता है. That means example you can say this is also heated at 800 to 1000 degree Celsius. Process same रहता है but इसमें क्या होता है कि Fe2O3 का कंटेंट होता है, इसमें Fe2O3 का कंटेंट नहीं होता. White clay ceramics में you can take the example of tiles, crockery means जो cup and saucer आप लोग यूज करते हो, that is also white clay ceramic. tiles जो अपने white कलर का tiles यूज करते हैं. sanitary ware means जो टॉयलेट का सीट है that comes under the sanitary wares. And electrical insulation, it is also used as an electrical insulator also. So this white clay ceramic, ये तीनों जो है वो मोस्टली white होता है. अगर कलर चेंज करना है तो उसमें कोई और ऑक्साइड डालते हैं. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मोस्टली ब्राउन कलर का या क्रीम कलर का होता है because other oxides are added to it. Now comes the refractories. Refractories में you have high alumina, fire clay या मैग्नेसाइट. तो ये तीनों है एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्टरीज जिसमें हाई एल्यूमिना में क्या होगा Al2O3, मैग्नेसाइट में it has magnesium and fire clay. All these are having, they are stable at high temperature. So refractory material मैंने बोला था कि they can resist the high temperature. Because of this they are used as a lining in the furnace. Furnace के lining में refractory material use होता है. Now comes the main thing, cement. Cement तो सब जानते हो. What is cement? Cement is the mixture of which oxide? Calcium oxide, alumina and silicon dioxide. Okay, so ये जो सीमेंट है वो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिक्सचर नहीं है. These are mixed and they are heated at high temperature. जब उसको गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पे तब ही ये सीमेंट बनता है. नहीं तो फिर ये तीनों ऑक्साइड को मिक्स करने से सीमेंट नहीं बनता है. By mixing calcium oxide, alumina and silicon dioxide and heating at high temperature, when it is heated at high temperature, then what it is forming? Cement. जो सीमेंट होता है that you all know it is very much important in the building. Okay, so building बनाने के लिए when it is mixed with water, then after some time it undergoes setting. Setting होने के बाद वो hard बन जाता है. Okay, so these are the properties you know, but
cement is made up of calcium oxide, Al2O3 and SiO2. Traditional ceramics was also known as abrasive. Abrasive मतलब abrasive properties due to the hard nature, वो बहुत ही हार्ड है, so it is used for scratching the metals. मेटल पे स्क्रैच लाने के लिए ceramics were used. So what do you mean by abrasive? Abrasive means the property of the ceramic, hard property है, वो hard है जिसके वजह से metal में वो scratches कर सकता है. So this is the basic detail about traditional ceramic. Ceramics are classified into traditional and advanced. Traditional, advanced is more important nowadays. Traditional में first आता है red clay ceramic, then white clay ceramic, then abrasive, then cement, then last is your refractories. Okay, so red clay and white clay में क्या difference है? Red clay में Fe2O3 present होगा and due to the presence of iron oxide the color becomes red and due to the absence of iron oxide the color becomes white. White में mostly अपन घर पे use करते हैं. Red clay ceramics में mostly क्या होगा? Building bricks, earthen beds, stone beds, terracotta and all such stuff. White clay ceramics में tiles आएगा, crockery, sanitary wares and electrical insulators. Refractories में क्या आएगा? High alumina, fire clay and magnesite. Cement is a mixture of calcium oxide, aluminium trioxide and silicon dioxide. Abrasive means it is used for scratching the metal surfaces. I hope traditional ceramics is clear by now. Write down this. After that we will move towards the advanced ceramics. Advanced ceramics में again दो पार्ट होते हैं. दो यहाँ पे 5 टाइप्स है. यहाँ पे advanced ceramic में 2 टाइप है and 2 टाइप में again सब टाइप्स है. तो first of all write down the types of traditional ceramics. So after talking about the traditional ceramics, we will go towards the advanced ceramics. तो पहले मैं रफ कर देता हूँ. Advanced ceramics are again divided into 2 types. First is electroceramic and second is structural ceramics. ओके, अब ये जो थोड़ा एडवांस सिरामिक है तो इसे थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोसेरामिक एंड व्हाट इज स्ट्रक्चरल सिरामिक. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोपैकेजिंग. The first type of ceramic is electropackaging type of. electroceramic में आएगा electropackaging. Mostly ये जो है वो wire, it is used as an insulator. So main use of this is an insulator. So it is mainly used as an insulator. electroceramic में first आएगा electropackaging. It is mainly used as an insulator. Dielectric. First type is electropackaging and mostly it is used as an insulator because of the insulating property. It is used for coating the wires and all that. Okay, तो coat किया जाता है, high temperature resistant भी है and it is insulator also, so it is used as coating. Second is ceramic dielectric या piezoelectric ceramic. Ceramic dielectric में because of this dielectric property it is used to make the capacitor. Okay, so ceramic dielectric is used to make the capacitor.
Next is piezoelectric ceramic. Now what do you mean by piezoelectric? Piezoelectric means voltage is produced on application of mechanical strength. ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है. सो पीजोइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? पीजोइलेक्ट्रिक मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. व्हाई? वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इफ वी आर अप्लाइंग सम मैकेनिकल स्ट्रेस टू द substance or anything, the voltage is produced and that process is known as piezoelectric, and the electricity produced is known as piezoelectricity. So the second type of ceramic is ceramic dielectric and piezoelectric ceramic. This comes under the electroceramics. Third is magnetic ceramic. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि ceramics are non-magnetic, while there are certain ceramics which has the magnetic nature also. तो इसका मैं कुछ लिखना नहीं दे रहा हूँ. Magnetic ceramics means it has high magnetic property. Next is conducting ceramics. इसमें थोड़ा confusion होगा because first point में लिखा था कि electropackaging it is used as an insulator. फोर्थ पॉइंट में लिखा है कंडक्टिंग सेरामिक्स. बोथ आर ऑपोजिट, बट कई सेरामिक्स ऐसे होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कई सेरामिक्स ऐसे होते हैं व्हिच आर सेमीकंडक्टर, व्हिच मे बी सेमीकंडक्टर, व्हिच मे बी कंडक्टर या व्हिच मे बी सुपरकंडक्टर्स. Depends. So depending upon the type of ceramic we are using, it may be classified into semiconductors, conductors as well as superconductors also. Okay, so these are the four types. Last type is electropackaging, ceramic dielectric, magnetic ceramics, conducting ceramics and optic. Now what are optical ceramics? Most of the ceramic are opaque. Opaque मतलब like this blackboard. This blackboard is opaque because ये इससे light pass नहीं हो रहा है. Okay? So most of the ceramic are having opaque nature. लेकिन ceramic को एक definite high temperature पे गर्म किया जाए, then it gets converted into a transparent ceramic. Okay, so जैसे ही ceramic को गर्म किया जाए high temperature, what is happening? It is getting converted to transparent ceramic, which is identical to that of glass. Glass के जैसा है. Optical ceramics are not glass. Glass जो है वो एक अलग class है. But optical ceramics means what? Ceramic are heated at high temperature so that it looks like glass. It becomes transparent and it जो opaque nature है वो उसका लूज हो जाता है and it become transparent. So that all comes under the optical ceramics. So advanced ceramics is again divided into two types: electroceramics and structural ceramics. Talking about the electroceramics, it is again divided into 5 types. First is electropackaging, second is ceramic dielectric या piezoelectric ceramic, third is magnetic ceramics, fourth is conducting ceramics and fifth is optical ceramics. Okay, so write down this, then we will move towards the structural ceramics. Okay, so this is the electroceramics. Now moving towards the structural ceramics. See, ये जो ceramic topic है वो आपके लिए एकदम नया है और इवन आपके कोर्स में भी नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि ये पढ़ने की क्या जरूरत है. See, you are in TY, मोस्टली सबके पास बेसिक नॉलेज होगा. ये जो ceramics है वो applied chemistry में आता है. आप जो BSc में पढ़ रहे हो that is pure chemistry, वो नॉलेज मोस्टली सबके पास होगा. इंटरव्यूज में जाओगे तब वो लोग क्या देखेंगे? यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट एक्स्ट्रा नॉलेज यू हैव.
ओके, सो सिरेमिक इज अ टॉपिक जो अभी ट्रेंडिंग है एंड यू शुड नो अबाउट दैट। एंड ऐसे भी कई सारे टॉपिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री में आता है। ओके, सो दिस कम्स अंडर अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री तो आपको आता ही है, दैट मींस कार्बन है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है जो आप पढ़ रहे हो दैट कम्स अंडर द प्योर केमिस्ट्री। बट यू शुड हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज, कंपटीशन बढ़ रहा है, सो फॉर दैट यू शुड हैव समथिंग एक्स्ट्रा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसका कोई काम नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो दिस फ्रॉम फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट जो कंपटीशन चल रहा है केमिस्ट्री में उसमें आप कोप अप कर सको। ओके, सो इलेक्ट्रो सिरेमिक्स के बाद आएगा स्ट्रक्चरल सिरेमिक्स। Structural ceramics is mostly related with the mechanical part. So first is automotive ceramics. So automotive means automobile industry में ceramic का यूज होता है। So in engine ceramic is having the property of withstanding high temperature. वो high temperature पे भी stable रहता है। So engine which is made up of metal, कई पार्ट्स engine के कई पार्ट्स जो मेटल से बना होता है वो हाई टेम्परेचर में भी इतना हाई एफिशिएंट काम नहीं करेगा। So certain parts of the engine या certain parts of the automobile is made with ceramics. Which property of ceramic? High temperature resistance. Because of the high temperature resistance of the ceramic, what is happening? It can withstand high temperature. Okay, so the efficiency is increased. Engine efficiency increase होगा and fuel consumption जो है वो decrease होगा. Same comes under the aerospace ceramics या aviation ceramics whatever. So जो एरोप्लेन में भी सेम इंजन होता है उसमें भी हाई टेम्परेचर सिरेमिक के जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी के वजह से इट इज मोर फ्यूल इफेक्टिव, टेम्परेचर विथस्टैंड हो जाएगा, फ्यूल इफेक्टिव भी है एंड हाईली इकोनॉमिकल भी है। ओके, सो स्ट्रक्चरल सिरेमिक्स में कौन से टाइप्स आते हैं? फर्स्ट इज ऑटोमोटिव एंड सेकंड इज एरोस्पेस। Write down this first. Third is wear resistance. Sorry. Wear resistance ceramics means it is यूज जैसे कोटिंग ऑन मेटल्स, मेटल्स पे कोट किया जाता है ताकि मेटल का जो लाइफ है वो बढ़ाया जाए एंड सिरेमिक की वजह से मेटल का लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। सिरेमिक्स आर मोस्टली चीप, सो इट इज यूज्ड एज अ wear resistant ceramics. So these are the types: automotive ceramics, second is aerospace ceramics, third is wear resistant ceramics, fourth is it is used for cutting tools. अब कटिंग टूल्स में सिरेमिक्स का क्या यूज है? कटिंग टूल्स मींस मेटल को कट करना है। मेटल को अगर मुझे कट करना है तो उससे पहले उसको मुझे गर्म करना होगा। मेटल इज हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर में वो पहुंचेगा तब वो सॉफ्ट होगा। ओके, तब मुझे वो कट करना होगा। जब मैं कट करने जाऊं तो जो नाइफ है वो ही जल जाए तो कैसे कटिंग पॉसिबल होगा? सो कटिंग टूल्स में वी आर यूजिंग सिरेमिक बिकॉज़ सिरेमिक्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ओके, सो बिकॉज़ ऑफ दैट ceramics are mainly used in cutting tool industry. Fifth is bioceramics. This is the main
अभी जो ट्रेंडिंग है दैट इज बायोसेरामिक बिकॉज इट इज सेरामिक्स रिलेटेड टू द बायोलॉजी ह्यूमन बॉडी। अब जो बोन्स है वो मोस्टली किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑल दैट। वो बोन्स जो है बायोसेरामिक्स के मदद से अपने बाहर बना सकते हैं। सपोज फ्रैक्चर हो गया या बोन टूट गया हो तो न्यू बोन अपने आउटसाइड का बॉडी बना के वो इम्प्लांट कर सकते हैं। एग्जांपल टीथ जो अपने आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिरामिक बिकॉज वो बाहर से it is mostly chemical resistant and it is hard also because of all these properties। bioceramic में अभी रिसर्च चल रहा है so that new inventions are taking place for the human body क्योंकि bones है, teeth है, वो सब mostly कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ है and bioceramic are mostly having that property। so फ्रैक्चर हुआ हो मेडिकल मेडिसिन की जो फील्ड है उसमें थोड़ा प्रोग्रेस हो सकता है। So this was just a classification and introduction of ceramics। So in the next lecture we will see in detail if possible। This you must know as an extra knowledge for your own benefit, for the interview point of view and all that। Okay, so write down